ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो परमेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वदेत विश्वेश पादाम्बुजदीर्घनौका। परम श्रद्धेय युक्त परम श्रद्धेयास्पद सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सौंदर्य लहरी पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल श्लोक 54 तक हो गया था और आज 55वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। भगवती की सौंदर्य का वर्णन टीकाकार ने स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी ने कुंडलिनी शक्ति के आधार पर किया है, क्योंकि जिस भगवती की पूजा अर्चना हम भार करते हैं उसी शक्ति की पूजा कुंडलिनी का साधक अंदर करता है। इसीलिए जो 9 रस भार दिखाए गए वो 9 रस कुंडलिनी साधना में भी उत्पन्न होते हैं। ओम। अब 55वां श्लोक है। निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयायाति जगति तवेत्याहु संतो धरणिधरराजन्यतनये तद उन्मेषा ज्ञातम् जगति इदं से संप्रलयता परित्रातु संके परिहित निमेषा तव हृदृशा। हे धरणिराज, हे धरणिधर राजन्य हिमांचल की पुत्री, संतों का कहना है कि तेरे निमेष मतलब नेत्र बंद करने से जगत का प्रलय और उन्मेष अर्थात नेत्र खोलने से उद्भव अर्थात सृष्टि होती है। सारा जगत प्रलय के पश्चात तेरे उन्मेष से उत्पन्न हुआ। उसकी रक्षा करने के लिए ही तुझे शंका होती है कि तेरी आंखों ने झपकना बंद कर रखा है। आंखों का झपकना इसलिए बंद कर रखा है कि कहीं झपकने के साथ तुरंत प्रलय न हो जाए। भगवती की मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी कि एक ऐसी अवस्था है जब उसकी आंखें खुली हैं एकदम, उस समय का वर्णन टीकाकार कर रहे हैं। देवताओं के नेत्रों में झपकियां नहीं पड़ती, इसलिए भगवती के नेत्र भी सदा निमेष उन्मेष रहित रहते हैं। इसको योग में सांभवी मुद्रा भी कहते हैं। यह बात इस श्लोक में कही गई है। यदि कहो कि कमल खिला रहता है और मछलियों के नेत्र भी नहीं झपकते, तो अगला श्लोक लिखते हैं कि तवा पर्णे करणे जप नयन पशुन्नय चकिता निलीयन्ते तो ये नियतमनिमेषा सपरिका इयञ्चा श्रीर्बद्धस्त पुटकपाटं कुवलयं जहाति प्रत्युषे निशिच विघट्या प्रविशति। हे अपर्णे,
निमेष रहित मछलियां तो सदा पानी में छिपी रहती हैं। उनको यह भय रहता है कि कहीं तेरी आंखें ईर्ष्यावश उनकी चुगली तेरे कानों में न कर दे, और यह लक्ष्मी सवेरा होने पर कपाटों के सदृश बंद हो जाने वाले दलयुक्त कुमुदिनी को छोड़ जाती है तथा रात्रि को उन्हें खोलकर प्रवेश करती है। भाव यह है कि भगवती के निमेष उन्मेष वर्जित नेत्रों के प्रतिद्वंदी एक तो मछलियां हैं और दूसरी कुमुदिनी हैं। मछली तो मानो पानी में छिपी रहती हैं और कुमुदिनी रात्रि को ही खिलती है, अर्थात दिन में बंद होकर श्रीकांतिहीन हो जाती है। ये इसका भाव है। अब 57वां श्लोक है कि द्रादीयस्या दरदलित नीलोत्पल रुचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च हानिर्यथा वने वा हर्मे वा समकर निपातो हिमकरा। हे शिव, किंचित विकसित नीलोत्पल की शोभा से युक्त दूर तक पहुंचने वाली अपनी दृष्टि से कृपया दूर स्थित मुझ दीन को भी स्नान करा दे, उससे वह धन्य हो जाएगा और ऐसा करने में तेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें वन में और महलों में समान रूप से पड़ती है। ये इसका रूपक यहाँ पर दिया गया है। अब कनपट्टियों का ध्यान, भगवती के कनपट्टियों का ध्यान। अरालंते पाली युगल मगराजन्यतनये नकोसा माधत्ते कुसुम सरको दंड कुतुमुकम तिश्चाबीनो यत्र श्रवणपथमुल्लविलसन् पांग्व्यांगो दिशति सरसंधान दीषणाम। हे पर्वतराज की पुत्री, तेरे दोनों वक्र कनपटियां जिसकी बुद्धि में पुष्प बाण धारण करने वाले मनुष्य के कोणों का कौतूहल नहीं करेंगी। जहाँ श्रवण पथ का उल्लंघन करके तेरा तिरछा कटाक्ष कनपट्टी में लांघकर कान तक पहुंचे हुए बाण सदृश दिखता है, जो दोनों भवों के धनुष पर चढ़ा हुआ है। कनपट्टियां धनुष के कोण हैं। भगवती की त्योरी रूपी धनुष पर चढ़े हुए कटाक्ष रूपी बाण से ये बाधाएं नष्ट होती हैं। ओम स्फुरत गंडा भोगा प्रतिफलित तांडंक युगल शतश्चक्रम मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम यमारुह्य द्रुह्यत वनिररत्कर्देन्दुचरणं महावीरो मारा प्रमथ पतये सजितवते। तेरे चमकते हुए कपोलों पर प्रतिबिंबित दोनों कर्णफूलों युक्त तेरे मुख मुझे 4 पहियों वाला कामदेव का रथ धंसता है, जिस पर चढ़कर अथवा जिसका आश्रय लेकर महावीर कामदेव सूर्य और चंद्रमा 2 सिपाहियों वाले पृथ्वी रूपी रथ पर युद्धार्थ सुसज्जित शंकर के विरुद्ध खड़ा है। मुख रथ है, उसके 4 पहिए कानों में लटकते हुए 2 कर्णफूल और 2 कपोलों पर उनके प्रतिबिंब हैं। शंकर का रथ पृथ्वी है, जिसके सूर्य और चंद्रमा 2 पहिए हैं, जिस पर चढ़कर शंकर ने त्रिपुरों को हराया था, परंतु यहाँ देवी के मुख रूपी रथ का आश्रय लेने के कारण कामदेव शंकर के समक्ष युद्ध करने का साहस करता है। सरस्वत्या सूक्तिर्
मृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्या सर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यां विरलमम् चमत्कारश्लाघचलितशिरसकुण्डलगणो भणत्कारस्तारे प्रतिवचनामाचस्त एव ते। हे सर्वाणी, सरस्वती की सुंदर उक्ति को जो अमृत की लहरी के कौशल को हरती हैं, श्रवण रूपी चुल्लों द्वारा अविरल पान करते समय तेरे कुंडलगण चमत्कार पूर्ण युक्तियों से सागा सोच सिर हिलाते हुए क्षण क्षण बजकर मानो ओंकार के उच्चारण सदृश हुंकार द्वारा उत्तर दे रहे हैं। प्राचीन काल में अनुज्ञा सूचक शब्द के स्थान पर ओम कहते थे। अगर हमको किसी को संबोधन करना है या कोई आज्ञा देनी है तो हम प्राचीन काल में उसका संबोधन था ओम। जैसे आजकल हाँ और हूँ कहकर अनुज्ञा प्रकट की जाती है। आजकल हाँ बोलते हैं या हूँ बोलते हैं। इसका श्लोक एक छांदोग्योपनिषद में है, ये हूँ ही फिर ओम हुआ है, ये हाँ ही फिर पहले ओम था। अब छंदोग्योपनिषद श्लोक है ये कि तद्वा ए तदनु आज्ञाचरम यदि किम च अनुजानते मित्येव तदाह ऐसा एव समृद्धि यदनज्ञा सम्मिद्धर्तित्या वै कामानां भवति या यत देवं विद्वान क्षरम उद्गीतमुपास्ते। यहाँ भगवती जब अनुज्ञा सूचक सिर हिलाती है तो उनके कानों के कुंडल मानो ओम का उच्चारण करके अनुज्ञा प्रकट करते हैं, क्योंकि सरस्वती की सुंदर वाणी रूपी अमृत का पान कर्ण ही करते हैं। यदि जिबा पान करती होती तो जिबा वाणी द्वारा अनुज्ञा प्रकट करती, परंतु यहाँ कान पान करते हैं, जिबा मौन है और कान बोल नहीं सकते, इसलिए कानों के बदले कानों के कुंडल बज बज कर क्षणकार रूपी ओम ओम कहकर अनुज्ञा प्रकट कर रहे हैं। कुंडलों की झंकार रूपी ओंकार की ध्वनि युक्त उद्गीत उपासना का फल समृद्धि देना होना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त छांदोग्य श्रुति में कहा गया है। इस समृद्धि का वर्णन अगले श्लोक में करते हैं। असो नासा बंसस्तु हिनगिरि बंस ध्वजिपटी त्वदीयो नेदोया फलतु फलस्माकमुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ता शिशिरतरनिश्वास घटिता समृद्ध्यायन्तान्ता बहिरपच मुक्ता मणिधरा। हे तुहिन गिरी अर्थात हिमांचल के वंश की ध्वजा पता के, तेरे नाग का या बांस हमको शीघ्र उचित फल देने वाला हो अथवा उस पर हमारे लिए उचित फल लगे, क्योंकि उसके भीतर तेरे अति शीतल निश्वासों से मोती बन रहे हैं और बाएं नथे में उनकी इतनी समृद्धि है कि एक मुक्तामणि बाहर भी दिख रही है। ये रूपक जो है यहाँ नथ की मोती से अभिप्राय है जो बाएं नाक की पहनी जाती है। इस प्रकार से फिर सौंदर्य लहरी में ओष्ठों का, भगवती के ओष्ठों का ध्यान है, फिर मुस्कान का ध्यान है। अब मुस्कान के ध्यान में तेरे चंद्रवदन की मुस्कान रूपी ज्योत्सना स्मित ज्योत्सना जालम तब वदन चंद्रस्य पिबताम चकोराणामासीद तिरसतय चुंचु जडिमाम अतस्ते सीता सूर मृतलहरी मामल रुचाई पिबंती स्वच्छंद निशि निशि वृंसम कांजिक धिया। अब ये मुस्कान का ध्यान है। तेरे चंद्रबदन की मुस्कान रूपी ज्योत्सना चांदनी की प्रचुरता को पीकर अति मधुर होने के कारण
चकारों के चंचू अति रसास्वाद की जड़ गई है अर्थात हट गई है। इसलिए खट्टे रस के इच्छुक चंद्रमा के अमृत की लहरें को कांजी सदृश समझकर प्रति रात्रि खूब स्वच्छंद पीते रहते हैं। भावार्थ यह है कि चांद की चांदनी प्रकृति की मुस्कुराहट की मधुरता के सामने कांजीवत खट्टी है। जीवा का ध्यान। अविश्रांतम प्रत्युर्गुण गण कथा मेड जन जपाए जपा पुष्प छाया तब जननी जीवा जयति सा यदाग्रासीनाय स्फटिकसर्थ्यञ्चतभिमयी सरस्वत्या मूर्ति परिणमति माणिक्य बपुषा। हे जननी, बिना थके पति के गुणवाद का बारंबार जप करने वाली जयबा कुसुम की धुति सदृश लाल जिभा के जय है, जिसके अग्रभाग पर आसीन स्फटिक पत्थर की सी शुद्ध कांतिमयी सरस्वती की मूर्ति के शरीर का वर्ण माणिक्य सदृश परिणित हो गया है। ये जीवा का ध्यान है। इस पट्टी का धर्म है कि उस पर निकटस्थ पदार्थ का रंग झलकने लगता है, अर्थात वह स्वयं उसके रंग में रंग जाता है। सरस्वती का निवास जीवा के अग्रभाग पर होता है और उसका वर्ण स्फटिकवत स्वच्छ होता है, परंतु जीवा के रंग से लाल दिखने लगता है। हे मां, दैत्यों के रण में जीतकर अपहृत शिरस्त्र और कवचों को उतार कर शिवजी के निर्माल्य से विमुख जो चंड का भाग होता है, स्कंद, इंद्र और उपेंद्र तीनों तेरे मुख के पान के ग्रास को, जिसमें चंद्रमा जैसे स्वच्छ कर्पूर को टुकड़े पड़े हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से फिर वाणी की प्रशंसा की गई भगवती की। और उसके बाद उसके असल में ये तो अलंकारिक भाषा में शक्ति का वर्णन है, और उस अलंकारिक भाषा में लेखक ने रूपकों की माला गुंथ करके भगवती की महिमा का वर्णन किया है। अब आगे है चार भुजाओं का ध्यान। मृणाली मृद्वीनां तव भुजलतानां चतुसृणां चतुर्वी सौन्दर्य सरजिषभवस्तौति वदनै नरवैभ्य संत्रस्यन् प्रथममतनान्ददरिपु चतुर्नाशीसाणां समभयहस्तापर्णविदा। शिवजी के नखों के द्वारा पहले पुराकाल में कभी पांचवें सिर मंथन किए जाने की स्मृति में संतुष्ट होकर चारों सिरों के समान रक्षा लिए तेरे अभयदान देने वाले हाथ की शरण में समर्पण बुद्धि रखकर मृणाली सदृश कोमल तेरी चारों लता जैसी भुजाओं के सौंदर्य की ब्रह्मा चारों मुखों से स्तुति किया करते हैं। बताते हैं कि ब्रह्मा के पहले 5 मुख थे। एक मुख उसका ब्रह्मा जी का पहले काट दिया गया किसी घटना के कारण। उसके वासनात्मक मन के कारण भगवान विष्णु ने की एक सिर उनका काट दिया। इसी का वर्णन इस पे है। एक पौराणिक गाथा के अनुसार ब्रह्मा के भी 5 सिर थे, जिनका उन्हें बड़ा अभिमान था। इसलिए शिवजी ने रुष्ट होकर उनका सिर अपने नखों से तोड़ डाला था। उस समय की स्मृति से वे सदा भगवती के चारों हाथों की चारों मुखों की स्तुति किया करते थे। इस आख्यायिका का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि ब्रह्मा के चारों मुख 4 वेदों से प्रकृति के हाथों में की कृति का व्याख्यान करते हैं। जब ब्रह्मा सृष्टि बनाने का अहंकार उत्पन्न हुआ तो उसे शिवजी ने तोड़ दिया। वही 5वां सिर था, जिसके लिए ये विपरीत धर्मी लोग कहते हैं कि आपके देवता जो हैं वासना युक्त थे।
लेकिन इसका वास्तविक जो अर्थ है यह है जो स्वामी जी ने इसमें लिखा है। नखा नाभूतो तैर नवनर्यागम विहसिताम कराणाम ते कांति कथय कथयामा कथमुमे कयाचिद्वाचाम्यं भवतु कलया हन्त कमलं यदि क्रीडल्लक्ष्मी चरणतललाक्षा अरुणदलम। हे उमे, तेरे हाथों की कांति का कहो कैसे वर्णन करूं, जिनके नखों की धुति नव विकसित कमल की अरुणिमा का परिहास करती हैं। यदि किसी अंश में किसी प्रकार के कमल के दलों की अरुणिमा के समानता की जाए तो तेरी वह क्रीड़ा तो करते समय लक्ष्मी के चरणों में लगी लाक्षा के कारण है। अर्थात कमलों की अरुणिमा उनकी स्वाभाविक नहीं है, लक्ष्मी के चरणों में लगी लाख के कारण है, परंतु भगवती के नखों की अरुणिमा स्वाभाविक है। अब यहाँ पर दोनों स्तनों का ध्यान है। उसके बाद नाभि का ध्यान, उसके बाद नितंब का ध्यान। ये पूरा भगवती की जो मूर्ति है उसके एक एक विषय पर सौंदर्य लहरी में उसका ध्यान अलंकारिक रूप में उसका वर्णन किया गया है। अब है विषयवती च प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। विषयों की दिव्य प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर एक विषय तो बाहर से जब अंदर की ओर जाते हैं और एक विषय अंदर से जब बाहर की ओर जाते हैं उनको बोलते हैं दिव्य विषय। एक गंध तो बाहर से आती है और दिव्य गंध अंदर से आती है। श्रवण एक बाहर से होता है कानों में, एक अंदर से दिव्य श्रवण होता है। बहुत दूर बातें कर रहे हैं लोग, आपको अंदर सुनाई दे रहा है। दिव्य स्पर्श, एक स्पर्श ये होता है, एक स्पर्श होता है कि जैसे कोई आ गया आपको स्पर्श करके चला गया, आपने देखा कुछ नहीं। तो इस प्रकार से 5 दिव्य जो प्रवृत्ति हैं शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है। इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ है कि विषयों की दिव्य प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर मन की स्थिरता का उदय होता है। ये 5 प्रकार की जो दिव्य प्रवृत्ति शास्त्रों में कही गई है, इसके उत्पन्न होने पर मन में स्थिरता आती है। इसलिए भगवती के चरणों के नखों का ध्यान योगी को सामान्य और दिव्य भोग देकर चित्त को एकाग्रता प्रदान करता है। दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, दिव्य श्रवण है, दिव्य शब्द, इस प्रकार का जो आपके अंदर से उत्पन्न होगा कुंडलिनी जागरण के बाद, वो आपके मन को एकाग्रता प्रदान करेगा। और इसका अलंकारिक भाषा में वर्णन करते हैं कि मानो वह कामदेव के 5 बाणों के स्थान पर भगवती की चरणों की शरण लेकर 10 बाणों से शंकर को जीतना चाहता है, परंतु मन की एकाग्रता हो जाने से मनुष्य स्वयं शिवरूप हो जाता है। इसलिए श्रुति नाम मूर्धानो ददति तब यो शेखरतया ममापे तो माता शिरसि दया देहि चरणों ययोपाद्यम पाच्चा पशुपति जटाजूट तटिनी ययो लक्षी लक्ष्मी रऊर्णा हरिचूर्णा मणिरुचि। हे माँ, तेरे चरण में सुरतियों की मूर्धा पर शिखरवत रखे हैं, दया करके उनको मेरे सिर पर रख दे। जिनका चरणों तक शंकर के जटाजूट से निकली हुई गंगा है
और जिनके तलों में लगी लाक्षा की कांति हरि को चूड़ा या केशों को धारण की हुई अरुणमणि की कांति के सदृश है। हम तेरे इन दोनों चरणों को प्रणाम करते हैं, जो नयनों को रमणीय है, जिन पर लाक्षा की तीव्र कांति चमक रही है और जिनके अभिहनन की स्प्रिया से पशुपति तेजे प्रमोद बन की अशोक वृक्ष से अनन्य असूया रखते हैं। ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी स्त्री के पाद प्रहार से अशोक वृक्ष प्रसन्न होता है। इस श्लोक में यह भाव है कि भगवती की वाटिका के अशोक वृक्ष को भगवती के पाद प्रहार का सौभाग्य सदा प्राप्त है, इसलिए पशुपति उससे ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि उनको भी भगवती के चरण प्रहार की स्प्रिया है। अशोक का अर्थ बीत शोक अथवा शोक रहित है, और पशुपति भी बीत शोक होने के कारण अशोक है। जीवों को पशु कहते हैं क्योंकि वे संसार के आसक्ति रूप राग के पास में बंधे हुए हैं। शिव को इसी अभिप्राय से पशुपति कहा जाता है। शास्त्र में कहा है कि पाशबद्ध तथा जीवा और पाश मुक्त सदा शिवा, और पाशबद्धा पशु प्रोक्ता पाश मुक्ता पशुपति। ये 8 पाश शास्त्रों में कहे गए हैं। इन 8 पाशों से जो मुक्त हो जाता है वो शिव हो गया है, उसी को पशुपति कहते हैं। और जो 8 पाशों में बंधा हुआ है वो शिव होते हुए फिर जीव हो गया है वो शिव, लेकिन क्योंकि वो 8 पाशों से बंधा हुआ है इसलिए वो जीव है। इसी को जीव और जगत दोनों एक ही है, क्योंकि जीव का ही जगत होता है, जीव का ही संसार होता है और ईश्वर का जगत होता है। 11 इंद्रियों द्वारा युक्ति और शास्त्र से जो कुछ भी जानने में आता है वह सब इदम शब्द से इंगित जगत ही है। छांदोग्योपनिषद के आचार्य आरुणि और पुत्र श्वेतकेतु की ब्रह्म विद्या का शिक्षा देते हुए कहते हैं कि सदैव सौमे इदम अग्रम आसीद एकमेवा द्वितीयम। ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है छांदोग्योपनिषद का। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए इदम शब्द का अर्थ बताते हैं। इदम सर्वनाम है, प्रोनाउन मतलब इदम मीन्स प्रोनाउन है इदम। इसका अर्थ है यह वेदांत की या शब्द जगत के लिए प्रयोग में आता है। उपनिषद की परंपरा में आचार्यगण भी इदम शब्द इसी के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जगत वह है, वह सब है जो हम अपनी 11 इंद्रियों से जान रहे हैं। सभी जगत अप्रत्यक्ष नहीं है। अप्रत्यक्ष जगत को हम अनुमान और शास्त्र के प्रमाण से जानते हैं। यद्यपि इदम शब्द वर्तमान काल की किसी निकटतम वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु ईश्वर और ऋषियों की दृष्टि में भूत और भविष्य का तथा निकट और दूर का समस्त जगत अपरोक्ष ही दिखाई देता है। गीता में इसी को कहा गया है, यह उनकी सर्वज्ञता का फल है। इसलिए वे समस्त कालीन पूर्ण दृष्टि को इदम कहकर संबोधन करते हैं। क्योंकि सृष्टि नित्य नहीं है, इसके उत्पन्न होने के पूर्व सृष्टि का अस्तित्व न होना तो स्वाभाविक है, किंतु उस समय सत्य तत्व ब्रह्म फिर भी विद्यमान रहता था। इसीलिए कहते हैं सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीद
एकमेवा अद्वितीयम। इसी को उपनिषद में कहा गया है कि द्वा सुपर्णी सयुजाम सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया असंगोयम आत्मा इत्यादि। इसलिए बद्ध जीव का अंतर आत्मा रूपी शिव सदा असंग होने पर भगवती के पाद प्रहार से अपने को शोक रहित अनुभव करने का स्प्रिय सदा किया करता है। ये इसका वास्तविक अर्थ है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनम्